इस वक्त मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता ने, और इसका नाम है बंगला नंबर 8। चलिए सुनते हैं कहानी। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में एक हाथ में सैंडविच और दूसरे में एक किताब लिए रोहित खुद में ही मगन था। वहीं रोहित के बगल में बैठी प्रिया बार बार अपने मोबाइल में कभी वक्त देखती और कभी कुछ मैसेज भेजती और फिर कुछ देर में टहलने लगती। उसके हाव भाव में खासी बेचैनी झलक रही थी। प्रिया की बेचैनी अपने किताब में डूबे पति को देख के और बढ़ रही थी। अचानक धम से रोहित की बगल वाली सीट में बैठ के खींचते हुए प्रिया बोली, अरे कैसे घुसे रह सकते हो तुम किताब में? मैन विल बी मैन, नो टेंशन। ना हंसते हुए रोहित ने बिना आंखें उठाए जवाब में कहा, एंड वुमेन विल बी वुमेन, ओनली टेंशन है। अपने मजाक से प्रिया को और चिढ़ते हुए देखकर रोहित ने मूड बदलते हुए बोलना शुरू किया, प्रिया आप जा तो रहे ना, सारी बातें बिना जाए तो पता नहीं लग सकती ना। सुनो, मेरे लिए कॉफी ला दोगी प्लीज? ये नॉवल में जबरदस्त सस्पेंस चल रहा है यार, उठने का मन ही नहीं कर रहा, प्लीज। प्रिया का मूड एकदम उखड़ चुका था, लेकिन वो रोहित को भी खूब समझती थी और इसीलिए चुपचाप कॉफी लेने चली गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद प्रिया और रोहित की फ्लाइट थी इंडिया के लिए। करीब 3 साल बाद दोनों घर जा रहे थे, लेकिन प्रिया की परेशानी रोहित के माँ बाप की तबीयत को लेकर नहीं थी। इस बेचैनी की वजह थी रोहित के पापा का उनको फोन करके फौरन इंडिया बुला भेजना। प्रिया और रोहित करीब 9 साल पहले अपनी शादी के एकदम बाद ही अमेरिका आ गए थे। रोहित पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था और प्रिया वेब डिजाइनर। दोनों ही अपने भविष्य को लेकर ऊंचे सपने रखते थे और मौका मिलते ही ऊंची उड़ान भर चुके थे। रोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनसे बहुत प्यार भी करता था। शादी से पहले उसने दिल्ली में 2 साल नौकरी की भी थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अमेरिका जाने के सपने देखती थीं। सच पापा, अगर इतनी मेहनत अमेरिका में रह के करूंगा ना तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाऊंगा, वो कहता था। और किस्मत से रोहित को नौकरी, अमेरिका का वीजा और प्रिया तीनों एक ही साथ मिल गए थे। रोहित और प्रिया चले गए थे और पीछे रह गए थे रोहित के माँ बाप सुधा और देवेंद्र माथुर, और साथ देने को रह गया था उनका इलाहाबाद के सिविल लाइंस में बंगला नंबर 8। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। सुनते रहिए ये सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर। दोस्तों, यह है मेरा सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी बंगला नंबर 8। इस कहानी में अब तक आपने सुना माथुर दंपत्ति का बेटा रोहित और उसकी पत्नी प्रिया पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। बुजुर्ग माथुर दंपत्ति इलाहाबाद में सिविल लाइंस के बंगला नंबर 8 में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। देवेंद्र माथुर अपने बेटे रोहित को अपना एक फैसला सुनाना चाहते हैं और रोहित और उसके परिवार को इलाहाबाद बुलाते हैं। अब आगे। रोहित और प्रिया अमेरिका से इंडिया की ओर निकल चुके थे। वहीं इलाहाबाद में रोहित की मां सुधा और उसके पापा देवेंद्र अपने बेटे बहू के आने से पहले कुछ परेशान से थे। लगभग 65 के हो चुके माथुर साहब सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। बेहद ईमानदारी और लगन से काम करने के एवज में उन्होंने कमाया था सुधा का सूझबूझ और प्यार भरा साथ। जीवन के हर छोटे बड़े सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हुए उनको तकरीबन 40 साल बीत चुके थे। शाम की चाय बनाते हुए सुधा ने रसोई में ही खड़े खड़े देवेंद्र जी से पूछा, रोहित तो समझ जाएगा पर शायद प्रिया को हमारी बात समझ नहीं आएगी, थोड़ा डर भी रही हूं मैं। सुधा चाय बनाने में मशगूल अपने पति के जवाब का इंतजार कर रही थी, जो रसोई के बाहर डाइनिंग टेबल पे सुबह के अखबार में नजरें गड़ाए बैठे थे। कुछ देर तक पति से कोई जवाब न मिलने पर सुधा रसोई से बाहर आई। पास ही पड़ी देवेंद्र जी की स्टडी टेबल से कुछ उठाकर उनको दिया और फिर बोली, ये मशीन सिर्फ सोते टाइम उतारा करिए आप,
एक तो घर में 2 प्राणी, उस पर आपकी ये हियरिंग एड न पहनने की जिद। अब क्या मैं टीवी और फ्रिज से बातें करूं? सुधा की बातों से एकदम अनजान देवेंद्र जी ने अखबार हटाते हुए कहा, देख रहा हूं कि सोने का भाव गिरता जा रहा है, कहो तो तुम्हारे लिए कंगन बनवा दिए जाए। सुधा अपनी चाय का प्याला लेकर साथ की कुर्सी में आके बैठ गई और कहने लगी, अब भी सोच लीजिए एक बार, कल रोहित और प्रिया आ जाएंगे। आप समझ रहे ना, अब इतना बड़ा फैसला आपने उनको बिन बताए ले लिया। देवेंद्र जी ने कहा, देखा 3 साल बाद आ रहे हैं, वो भी बिना पोते को लिए। आज तक तुमने मेरी हर बात समझी है सुधा, पर इस बार ऐसा, सच कहो क्या तुम खुद ये नहीं चाहती हो? अपने पति के सवालों के जवाब में सुधा जी ने कुछ नहीं कहा। कहती भी कैसे? देवेंद्र जी की हर बात पूरी तरह ठीक थी। आखिर रोहित और प्रिया ने गए सालों में उन लोगों से दूरियां बना ही ली थीं। चाय खत्म होते ही दोनों के कप हाथ में समेटकर रसोई की ओर जाते हुए सुधा जी बोली, अब आप जो ठीक समझे मैं उसी के साथ हूं। इतने सालों से तो मैं आप ही के भरोसे ही चल रही हूं जी, बिना सोने के कंगन के भी। पत्नी सुधा के इस बिना शर्त के प्यार और भरोसे के जवाब में देवेंद्र जी ने भी मुस्कुराते हुए अपना शुक्रिया अदा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। सुनते रहिए ये सावन ओरिजिनल शो, जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर। दोस्तों, ये है मेरा सावन ओरिजिनल शो, जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा। इस वक्त मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी बंगला नंबर 8। इस कहानी में अब तक आपने सुना, माथुर दंपत्ति का बेटा रोहित और उसकी पत्नी प्रिया पिछले 9 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। बुजुर्ग माथुर दंपत्ति इलाहाबाद में सिविल लाइंस के बंगला नंबर 8 में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। देवेंद्र माथुर अपने बेटे रोहित को फौरन इलाहाबाद बुलवाते हैं। क्या कहना है उनको, सुनते हैं आगे। पिछले कुछ सालों से माथुर साहब और सुधा ने उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बदलाव भी देखे थे। बालों में बढ़ती सफेदी, चश्मे के बढ़ते नंबर और रोज खाई जा रही दवाइयों में इजाफा कोई अनहोनी भी नहीं थी। आखिर उम्र बढ़ने पे ऐसा होता ही चला आया है। पर इस बढ़ती उम्र में माथुर दंपत्ति को घुन की तरह जो बात खाने लगी थी, वो था इस उम्र का अकेलापन। इकलौता बेटा रोहित इतनी दूर जा बसा था कि अब बढ़ती उम्र में ख्यालों में भी ये दूरियां तय कर पाना मुश्किल हो रहा था माथुर दंपत्ति के लिए। रोहित और प्रिया अपने काम, बच्चों और नए मुल्क की सहूलियतों में रम चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते थे, पर शायद उम्र के हिसाब से उन्होंने माँ बाप को अपनी और इच्छाओं के चलते दूसरे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया था। 2-3 साल में दोनों अपनी छुट्टियां जोड़कर इंडिया जरूर आते थे, लेकिन उस 1 महीने के फास्ट फॉरवर्ड समर वेकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेशुमार फोटो खींचने तक रह जाता था, जिनको देख के देवेंद्र और सुधा जी अपने अगले 2-3 बरस का वनवास काटने की तैयारी में रहते। अपने पहले पोते के स्वागत के लिए दोनों ही 4 महीने के लिए अमेरिका होके भी आए थे, पर वही कानूनी अड़चने, वही वीज़ा और कागजात के चक्कर के 6 महीने पूरे होने के पहले ही उनको लौट आना पड़ा था। अमेरिका से लौटते वक्त रोहित की नम आंखें देखकर सुधा जी खुद को कहने से रोक नहीं पाई थी, बेटा कुछ नहीं तो दिल्ली तक ही आ जाओ, इस छोटू को तो इसके दादा दादी बड़ा कर देंगे, यहाँ कैसे करोगे सब तुम दोनों। तब प्रिया ने सुधा जी की बात में बीच में ही बोला था, अरे माँ आते जाते रहेंगे ही, आप हमारी फिक्र मत करो। बस यही तो एक बात अच्छी है इस मुल्क में कि यहाँ सब मैनेज हो जाता है। ये तो वैसे भी लकी है कि ये यूएस सिटीजन है, ये कहाँ जाएगा वहाँ। प्रिया की इस बात पे रोहित की चुप्पी माथुर दंपत्ति को उनके बेटे बहू की इच्छा बताने के लिए काफी थी। और हमेशा खुद अपनी शर्तों पे जीने वाले देवेंद्र जी ने भी अपने बच्चों की तरक्की के रास्ते में आने वाली इस इच्छा को दबा लिया था। वापस इलाहाबाद लौट आए थे सिविल लाइंस के बंगला नंबर 8 में। उन्होंने मान लिया था कि उनका घर पोते की हंसी के बिना
सूना ही रह जाएगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि बंगला नंबर 8 में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। सुनते रहिए ये सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर। दोस्तों, यह है मेरा सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा। इस वक्त मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी बंगला नंबर 8। इस कहानी में अब तक आपने सुना माथुर दंपत्ति का बेटा रोहित और उसकी पत्नी प्रिया पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। माथुर दंपत्ति अमेरिका में अपने बेटे के परिवार के साथ रहने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, उसको भारत वापस बुलाने की भी नाकाम कोशिश कर चुके हैं और फिलहाल इलाहाबाद में अकेले रहते हैं। सिविल लाइंस के बंगला नंबर 8 में रहने वाले बुजुर्ग माथुर दंपत्ति क्या रुख लेते हैं, सुनते हैं आगे। माथुर दंपत्ति के बगल वाले ही बंगले में किराए पे एक छोटा सा परिवार रहने आया था कुछ महीने पहले। उनकी बेटी चिंकी की बॉल या बैडमिंटन की चिड़िया माथुर साहब के लॉन में आ गिरती और वो बच्चे बेधड़क कभी भी घंटी बजा डालते। सुधा जी एक दिन भरी धूप में उनको बॉल लौटाते हुए बोली, बेटा आप थोड़ा शाम को घंटी बजाया करो, है? अंकल बूढ़े हो गए ना, उनकी नींद खुल जाती तो गुस्सा करते हैं। सुधा की बात पे हंसते हुए चिंकी ने तड़ से जवाब दिया था, बुढ़े होने में तो बड़े मजे हैं, दिन भर सोते रहो और स्कूल की भी कोई टेंशन नहीं। हमको तो यही टाइम मिलता है ना खेलने को, थोड़ी देर में ट्यूशन वाले सर आते होंगे, इसीलिए तो दिन में खेलते हैं। सुधा जी उसकी मासूमियत पे बिना मुस्कुराए नहीं रह पाई थी। टेंशन? अरे बाबा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या नाम है आपका? घर में कौन कौन है? सुधा जी को तो चिंकी के रूप में मुंह मांगी मुराद मिल गई थी और धीरे धीरे चिंकी ने पूरी गली भर के बच्चों का एक हुजूम बना लिया था जो हर शाम लगभग 1 घंटे माथुर साहब के बंगले के बड़े से लॉन में खेलने आ जाता। शाम के उस 1 घंटे के हिसाब से अब माथुर दंपत्ति ने अपनी बाकी दिनचर्या भी बदल डाली। सुधा जी बच्चों के आने के पहले ही पानी की 4-6 बोतलें भर के बाहर रख देती और देवेंद्र जी भी अपना चश्मा और कान की मशीन सेट करके साफ कुर्ता पैजामा पहन के केन की कुर्सी में बैठकर बच्चों को देखते रहते और हाँ, बीच बीच में बच्चों को फूलों से दूर रहने की घुड़की भी देते रहते। एक दिन ऐसी ही शाम को बच्चे खेलकूद करके अपने घर जाने लगे तो छोटी सी चिंकी के हाथ में चोट का निशान देखकर सुधा जी घबरा गई। ओहो चिंकी, कैसे लग गई? उन्होंने कहा और चिंकी का हाथ धुलवाकर दवाई लगाने लगी। चिंकी बोली, मम्मा तो रात को आती है ना ऑफिस से, मैं स्टूल पे खड़ी हुई थी तो गिर गई थी। जाते जाते चिंकी ने सुधा जी को इशारे से सर नीचे करने को कहा और फिर उनके गाल पे प्यार करते हुए बोली, क्या मैं मम्मा के आने तक यहीं रुक जाऊं प्लीज? मुझे घर में आया दीदी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चिंकी की भोली आवाज में छिपी तकलीफ को सुधा की उम्र दराज आंखों ने पढ़ लिया था। उनको उसमें अपने पोते का चेहरा नजर आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। सुनते रहिए ये सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर। दोस्तों, यह है मेरा सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा। इस वक्त मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी बंगला नंबर 8। इस कहानी में अब तक आपने सुना माथुर दंपत्ति का बेटा रोहित और उसकी पत्नी प्रिया पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। माथुर दंपत्ति इलाहाबाद में अकेले रहते हैं। अकेलेपन से जूझ रहे इस दंपत्ति को खुशियों की आहट तब मिलती है जब आसपास के बच्चे वहां उनके घर पे आके हर शाम खेलने लग जाते हैं। जब माथुर दंपत्ति बच्चों से जुड़ने लगते हैं तो क्या होता है, सुनते हैं आगे।
उस रात सुधा जी अपने पोते को याद करते हुए थोड़ी भावुक भी हो गई थीं और बिस्तर में लेटे लेटे देवेंद्र जी से बोली, देखिए ना, कैसा समय आ गया है। माँ बाप दोनों काम न करें तो आज के समय में गुजर मुश्किल है, और काम करें तो बच्चे का बचपन मुश्किल है। अब रोहित का बेटा भी ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। देवेंद्र जी समझ रहे थे कि सुधा के मन में चल क्या रहा है। थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, कल चिंकी की माँ से सुबह पूछ लेना कि उसको स्कूल के बाद यहाँ रख सकते हैं या नहीं। तुम खुद बात करोगी तो सही रहेगा। सुधा जी भी अपने पति की हाँ मिल जाने से एकदम निश्चिंत हो गई। अब धीरे धीरे 8 नंबर बंगले में बच्चों का आना जाना बढ़ने लगा। कुछ बच्चे दिन में ही खेलने आ जाते थे और कुछ एक रुके रहते। देवेंद्र जी और सुधा जी दोनों को ही जैसे अपने अकेलेपन के दर्द की दवा मिल गई थी। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्रिया का फोन अमूमन हफ्ते में एक बार सुधा जी के पास आने लगा। कभी अपने बेटे से बात करवाने के बहाने, तो कभी उनको अपने पास बुलाने की जिद करते हुए। अब तो आप लोगों को यहीं आके रहना चाहिए हमेशा के लिए। हम लोग कोशिश करके जल्दी से आपका सारा पेपर वर्क करवा देंगे। बहू के स्वभाव में यह बदलाव क्यों आया है, देवेंद्र जी अच्छी तरह समझ रहे थे। उनको पता था कि बेटा और बहू इस बंगले को बेचकर अमेरिका में कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते थे। रोहित 1-2 बार उनसे दबे छुपे ये बात कह भी चुका था, पर आज दोपहर बहू ने जब साफ साफ ये सलाह दे दी तो देवेंद्र जी सख्ते में रह गए। इस वक्त वो बहुत देर से बिस्तर पर करवट बदल रहे थे, पर नींद थी कि आंखों से मीलों दूर थी। न जाने क्या सोच के वो अचानक उठे और रोहित को फोन लगा दिया। हेलो पापा, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? रोहित ने घबरा के पूछा। देवेंद्र जी ने एक पल को सोचा, फिर बोले, हाँ सब ठीक है। मैंने जरूरी फैसला लिया है। तुमसे, बहू से और पोते से मिलना चाहता हूं, जल्द से जल्द। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। सुनते रहिए ये सावन ओरिजिनल शो, जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर। दोस्तों, यह है मेरा सावन ओरिजिनल शो, जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा। इस वक्त मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी बंगला नंबर 8। इस कहानी में अब तक आपने सुना, माथुर दंपत्ति का बेटा रोहित और उसकी पत्नी प्रिया पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। माथुर दंपत्ति अपने घर में इलाहाबाद में अकेले रहते हैं। अकेलेपन से जूझ रहे इस दंपत्ति को खुशियों की आहट मिलती है आसपास के बच्चों के साथ। माथुर दंपत्ति अपने सिविल लाइंस के 8 नंबर बंगले का क्या फैसला करते हैं, सुनते हैं आगे। अमेरिका में रोहित की पत्नी प्रिया अपने ससुर देवेंद्र जी के फोन आने से काफी खुश थी। उसको यकीन था कि यह फोन उसके फोन का ही नतीजा है। उसके ससुर देवेंद्र जी प्रैक्टिकल इंसान हैं, वो ये बात जानती थी, लेकिन रोहित पे उसको ज्यादा भरोसा नहीं था। देखो रोहित, वहां जाके डोंट गेट इमोशनल। चाहे तो मम्मी पापा भी आ सकते हैं, और नहीं तो हम उनको एक छोटे घर में मूव कर सकते हैं। और इस तरह देवेंद्र जी के बुलावे पे आज रोहित और प्रिया अपनी फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे थे। अगले दिन दोनों इलाहाबाद के सिविल लाइंस के 8 नंबर बंगले के सामने खड़े थे। घर के बाहर फूलों और गुब्बारों की सजावट देखकर प्रिया ने अपनी सास की ओर देख के कहा, वो माँ, वो छोटा ही ट्रिप था तो हम दोनों अकेले ही आ गए, आपके पोते को साथ नहीं ला पाए। रोहित ने तो डैड को बता ही दिया था, फिर भी आपने इतनी सारी तैयारी क्यों की है? इससे पहले कि सुधा जी को जवाब दे पाती, देवेंद्र जी ने हंसते हुए अपनी बहू से कहा, अरे खास दिन की तैयारी तो करनी थी। दोनों को घर पहुंचे काफी देर हो गई थी। खाना भी खा चुके थे, आराम भी कर लिया था। माँ पापा दोनों उनकी खातिरदारी में लगे थे। ये लो, थोड़ा सा खस का शरबत पियो, बहुत गर्मी है बाहर, फायदा करेगा। बहू, तुम जाके थोड़ी देर सो आओ, हाँ थक गई होगी। रोहित बेटा, ये मोटा वाला तकिया हटाओ,
उससे गर्दन पे स्ट्रेन पड़ेगा, लो ये तकिया ले लो। सारी बातें हो रही थीं, बस वही बात नहीं हो रही थी जिसके लिए आज उनको बुलाया गया था। रोहित ने तो इंडिया आने से पहले ही प्रॉपर्टी डीलर से बात भी कर ली थी और आज शाम उससे मिलने जाना था उसको। मैंने तो पहले ही कहा था पापा, आप लोग यहां अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे। जब देवेंद्र जी किसी भी तरह बंगला बेचने की बात पे नहीं आए तो रोहित ने ही बात शुरू की। हाँ, तूने ठीक ही कहा था, इतने बड़े बंगले में अकेले हम दो लोग, अकेलापन तो भाई हो जाता है। देवेंद्र जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो रोहित का चेहरा खिल गया। प्रिया भी सोने जाते जाते रुक गई। तभी सुधा जी ने खीर की कटोरी रोहित और प्रिया की ओर बढ़ाई, फिर मुस्कुरा के बोली, तुम्हें हमारी बहुत चिंता थी ना, पर अब तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। हमारी मुश्किलों का हल हमको घर बैठे बिठाए मिल गया है। हम दोनों यहाँ पे डे केयर सेंटर खोल रहे हैं बच्चों के लिए। कल सुबह उद्घाटन है। तुम लोगों के आने से हमारी खुशी दुगनी हो गई है बच्चों। रोहित और प्रिया हैरानी से मां पापा का चेहरा देखते रह गए। उनके चेहरे पे अब अकेलेपन का अंधेरा नहीं, आत्मविश्वास और खुशी की चमक थी। बंगला नंबर 8 एक बार फिर गुलजार होने जा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।